सद्गुरुदेव भगवान। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। भजन हीन सुख गमने काजा, आया सब विचार बोले वो खगराजा। निज अनुभव अब मुख के सा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अति विचित्र रघुपत चरित जानय परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसा हृदय धरहि गजुआन। सेवा से ही मेवा मिलता है, सेवा से ही भाव बनता है, सेवा के गर्भ से ही प्रेम जागृत होता है। लेकिन आदमी घर में 4 मजदूर कितना खटता है, जहां कुछ लेना न देना वहां 4 मजदूरन कितना खटेगा। और जब आश्रम में आएगा तो अपने ताव में आ जाता है कि अरे हम ये करें, भाव बदल जाता है कि हमसे करा रहे। तब भाव नहीं तो करके क्या पाओगे। इसलिए कहा गया है गीता में कि बगैर श्रद्धा का किया हुआ सेवा, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ है सब व्यर्थ चला जाता है। 4 मजदूरन की हैं ना ही घर में खटी हैं, यहाँ आई तो रुआब बनाने लगेंगे। हम जैसे यूपी का है वो पंडित आता है अम्बे, 4 मजदूरन का सुबह से खटेगा, यहाँ आए तो घूम घूम के सबका निगरानी करेगा। तो इसी तरह अपने भाव में अगर सेवा का भाव नहीं है तो क्या फलीभूत होगा। सेवा से ही मेवा मिलता है,
सेवा अगर सीखना है तो चले जाओ गुरुद्वार में। गुरुद्वारा है नहीं सिखों का, वहां तुम्हारी जूता उठाकर सिख रखते और देंगे तो पोंछ के देंगे। हाँ, अब यहां कहेंगे अरे हम तुम्हारी गिलास उठाए, हम तो रुबाब ठाकुर है। तो इसलिए अहम रहता है तो आदमी का पतन होता है। तो सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। और सेवक सुख चाहते हो, सेवक सुख चह मान। अब भीख मांग रहे तो हमारे पास कौन मान अपमान है? भीख मांगने वाला तो दैनी होता है। सेवक सुख, सेवक को कभी जिंदगी में सुख नहीं मिलता। मान भिखारी, मान भी लिए अपना रुआ पड़े हो, भीख भी मांग रहे हो। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन। अब व्यसन अपनाए हो, शराब पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, अफीम खा रहे हो, तो धन इकट्ठा थोड़ी होगा। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। और जो चरित्रहीन है उसको अच्छी गति नहीं मिलती, वो 84 लाख योनि में जाएगा ही। तो इसलिए सेवक को कभी सुख नहीं होता। कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा धर्म बहुत कठिन है, सब नहीं कर सकती। सब अपने अपने अहम में आ जाते हैं, रुआब में आ जाते। इसलिए पुराणों में, शास्त्रों में उपमा दिया गया है। महाराजा जो दिलीप थे, राम के पूर्वज, वशिष्ठ का 12 बरस गाय चराए, तब उन्होंने ब्रह्म विद्या को उपदेश दिया था। अगर दिलीप महाराजा चाहते तो नौकर न लगा देते, उन्होंने क्यों चराया? तो इसी तरह 12 बरिस रहे संतों की टोली, तब मिले हंसों की बोली। गाय माने होता है इंद्रियां। इंद्रियां को संयम कैसे करोगे? सेवन के साथ। दवा की सेवा विधि से करोगे तो लागू होगा। अब मेडिकल में जाकर ज्वर चढ़ा है, जुखाम पकड़े है, कोई भी दवा निकाल कर खा लोगे तो जिंदा रहोगे? रिएक्शन कर जाएगा, मर जाओगे। तो डॉक्टर से सलाह लेगा, वो सब जानता है कि हाँ इस दवा को दो तो तुम्हारा रोग ठीक होगा। तो सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। सदगुरु के बताए हुए अनुसार चलोगे तब तुम्हारा हमारा जो भीतर का रोग है ना, मानस रोग, एक शरीर का रोग होता है, एक मानस रोग होता है। मन के अंतराल में जो काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्षा, डाह, जोबन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जसन सावा। आदमी बुढ़ा हो गया है, घसीट रहा है, तब भी ममता भीतर बसी है कि हाय मेरा भाई, हाय मेरा भतीजा, हाय मेरा घर, धन, वही में लपटा है। साधु हो जाने पर ये सब देख रहे, वहीं की चिंता बनी, भाई भतीजा। तो भगवान अंधा थोड़ी है, तो कुल देख रहा है तुम्हारा। तो इसलिए सदगुरु वैद बचन विश्वासा, वचनों में विश्वास रखो। संयम यह न विषय करे आशा। सब छोड़ो धीरे धीरे मन से, लेकिन मन से और गहरा होता जा रहा है। तो सेवक सुख चह मान भिखारी, भरत ने कहा कि सिर बर जाऊं चितियस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर की तरफ खड़े होकर और चित्रकूट जाए तब भी हमको, हमारे लिए बहुत सरल है। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बहुत कठोर है। ये नहीं कि 4 दिन झाड़ू लगा दिया फिर भाग गए, फिर आइए भाग गए। तो इसलिए आदमी अपनी सेवा करता है, किसी के नहीं करता। ये सोच रहे हो कि ये तो बहाना है कि गुरु महाराज का। गुरु महाराज से क्या मतलब है?
तुमको मुक्ति दे रहे हैं। सबसे बड़ा दान होता है मुक्ति का। ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुमको सब कुछ दे रहे हैं और उन्हीं के ऊपर थोप रहे। कोई गुरु महाराज की सेवा कर रहे। हम जितने भी जाते हैं कोई वहां सुखी जाता है, सब दुखारी जा रहे। कोई धन दुखी है तो कोई बच्चा नहीं है तो कोई मुकदमा है, कोई को नौकरी नहीं लग रही। अभी में से परमहंस महाराज कहें 2 रुपया चढ़ाएंगे, बदले में हाथी मांगते हैं कि महाराज ये हमारा हो जाए। तो सेवक सुख चह मान भिखारी, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर माने होता है इसके ऊपर। यही में कुल भरावा, अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपना सूझबूझ, जो कुछ है कुल हम अपना रखना चाहती और किसी के नहीं रह सुनती। जो कुछ है हम जो कहें वही हुई और हमारी ही माने। सबके दिमाग में यही भरा रहता है, ये हमारे आगे कौन है। तो इसलिए सेवक का ये सब निकाल देना पड़ेगा। सिर भर जाऊं, सिर से निकाल दो इस सब और सदगुरु के हाथे का यंत्र बन जाओ। कि आज्ञा समन सुसाहिब, सेवा सो प्रसाद जन पावई देवा। जो आदेश भगवान दिए हैं उसी को पालन करो। कि रुंड लड़े सतगुरु के आगे, शीश राख जो जूझा चाहे सो कूरों का काम। अपना शीश रख के अपना मन मस्तिष्क, अपना विचार सूझबूझ करके नहीं कर सकते हो सेवा। शीश राग जो जूझा चाहे सो कूरों का काम है। और रुंड लड़े सतगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। सूरों के मैदान में कूरों का क्या काम है। बड़ी बड़ी बातें भूंदू मारे, दिल की जाने राम। बड़ी बड़ी डींग हाकेंगी कि मैंने वो सेवा किया, मैंने यह भजन किया, मैं वो तपस्या जाना किया। डींग हाकेंगी। दिल में भगवान जान रहे तू क्या किए हो। बनावटी बहुत दिन तक नहीं चलता है, एक दिन खुल जाएगा। तो इसलिए आदमी को जो भीतर हो वही बाहर हो तो सफल हो जाता है। अब भीतर कुछ और बना के बाहर कुछ और कपट करके कपट से के साथ कर रहे हो तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान के कपट अच्छा नहीं लगता है। एकदम की सरल स्वभावन मन कुटलाई, जता लाभ संतोष सदाई। सरल होना चाहिए पानी की तरह। निर्मल पानी होता तो पारदर्शी होता है ना। 5 फीट पानी रहेगा और उसमें पैसा डाल दो तो दिखाई देगा निर्मल पानी में। पहले गंगा में ऐसे रहता था, अब तो गंगा इतनी गंदगी हो गई ना, ये आदमी सबसे खराब है। ऊपर से दोस्त देगा कि नहीं हम नहीं खराब है, ये दुनिया खराब। अब तो इतनी मैली हो गई कि वहां से कीड़े पर जा रहे। नहीं, बचपन में हम लोग बुड्डी मारकर पैसा निकाल लेते थे। जब एक बीरी चला था नहीं कि वो चला मेढक बोला कहाँ इमली के पत्ता पर, कितना 80 कुंटल का। अब बताओ इमली का पत्ता सबसे छोटा होता है, इतना बड़ा सा, ऊपर 80 कुंटल का मेढक कैसे बैठा। और उसने आवाज दिया कि अपने भाई की बहन चाहती है तो उसके घर से पियरी ले आवे और गंगा जी को मिठाई और पियरी चढ़ावे, पैसा नहीं तो उसका भाई मर जाएगा। ऐसा बेवकूफ है, ऐसा ये धर्म तुम्हारा है, हिंदू धर्म की ही समझाओ। इसलिए कबीर ने कहा कि समझाया जाए, कोई मानेगा। अब जितनी बहन रही सब भाई इनकी यहां दौड़े लगी। अब पियरी लेके आवे, वो अब जाए तो भाई की दे, भाई तो जिंदा रहने के लिए देगा ही। पियरी दे, मिठाई दे, तो वो कुल फेंके पानी में। तो हमने छोड़ रहे गाय चराई तो अपना जब फेंके तो पैसा लोक ली। गंगा में खड़ा रही, माई लोग बाहर से तो फेंके इतने पानी में हिल के। अब ढेर गहराई में जाए न डर के मारा फेंके तो हमने डुबकी मार के निकाल ली।
तो कभी 10 रुपया कभी 20 रुपया लिया कि गुरु महाराज की चढ़ाए थे। पूछे करी कहाँ पाए, हम कहा, हमने कहा कि महाराज वही गंगा में सब फेंक रहे। 10 रुपया बहुत था उस समय। तो इसलिए वो पियरी मेढक बोल गया, 80 कुंटल का मेढक कहाँ इमली के पत्ता पर बैठ गया। मारे हिंदू धर्म, अब वो कहाँ, काशी में सबसे सर्वोपरि धर्मज्ञ खान काशी है, वहीं से जो उभरेगा सारी दुनिया में जाता है पोपोरगंडा। तो किस हिंदू धर्म है। सारा पियरी बिक गया, मार्केट में एक भी पियरी सड़ी गली नहीं बची। तो ही समझाऊं, सारा जग अंधा। इसलिए अपना सूझबूझ अपना मन मस्ती के निकाल करके आदमी को सेवा करना चाहिए। अगर कुछ पाना है, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, अपना सिर में से सब निकाल दो फितूर। अब कितना गूढ़ा भाग करने लगते हैं। ये पापी मन बहुत धूर्त है, बहुत चंडाल है। गलत काम पर सब आगे पांव बढ़ाएगा, और जहां शुभ काम होता है ना, वो तुरंत पीछे हट जाएगा। इसलिए रावण जो था मरणासन्न पड़ा था, राम ने भेजा लक्ष्मण को कि जाओ, वो तुमको कुछ उपदेश करेगा, धर्म की राह बताएगा। कहें वो राक्षस जाति का क्या बताएगा, पूरा परिवार ही नाश करा दिया। तो गए लक्ष्मण, खड़े हो गए, सिर की तरफ बोले तो वो जागा, कुछ कहा ही नहीं। लक्ष्मण चले आए राम से, कहें वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। कहे खड़े कहाँ थे, कहें सिर, कह रहे कुछ लेना है तो पैर की तरफ खड़े हो। जाकर पैर की तरफ खड़े हुए तो पहला ओढ़ के तुरंत धनुष खींच लिया, चढ़ा दिया। कहे जाओ, राम के भाई हो इसलिए हम छोड़ रहे हैं। पहला उपदेश तो यह है कि शत्रु किसी भी हालत में हो, लेकिन सावधानी से उसके पास जाना चाहिए। रीप रुज पावक पापमय, यही नहीं गनिए छोड़ कर। रिपु माने शत्रु, रुज पाप, ये सब छोटा मत समझो। अग्नि इतनी सी तिनगारी पूरे गांव को जला देती। तो शत्रु किसी भी हालत में हो, सावधानी से उसके पास जाओ। पहला उपदेश ये है। और दूसरा, शुभ काम में कभी देरी ही मत करो कि कल करेंगे, तुरंत कर डालो। शुभ काम जो है ना, 14 बरिस राम को राज लेने की था शुभ काम। दशरथ ने देर कर दिया कि कल होगा, कल में 14 बरिस चला गया वनवास। तो इसलिए कभी शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। शुभ काम आओ तो तुरंत फटाफट कर डालो, अशुभ की तरफ पांव ही मत बढ़ाओ। तो इसी तरह आदमी को सेवा करना है तो अपनी सेवा करना है और किसी का नहीं। सिर भर जाओ, जो सिर में भरे हो अपना सूझबूझ उसको निकाल कर निर्मल मन से करो। वो तुम्हारी सेवा है, हमारी नहीं, न गुरु महाराज की है। उनको हम क्या देंगे? अरे चंद्रमा सूर्य को हम दीपक दिखाएं, उसको लगेगा? साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सदगुरु पावे। बलिहारी वह सतगुरु की जो वह गुफा लखावे। तो साधु वही है जो सेवा को जीत ले। सेवा को जीतने का एक ही उपाय है कि रुंड लड़े सतगुरु के आगे, तब पूरा संग्राम है। रुंड माने अपना सूझबूझ, अपना विचार, अपना चिंतन छोड़ दो, जो कहे उसको कर दो। तो पहले हम भर्ती हुए थे तो महाराज कहें कि अच्छा गड्ढा खोद, तो खोदी 2 घंटा। शाम के आओ कहें इसको पाट दी। लेकिन हम कहा कि यार रोज ये खदावत है न पटावत है न। और लोग देखें तो कहें कि यार दोपहरिया में इस लड़की से खुदवा रहे हैं। तो महाराज भाई, तो वो महाराज ही है, अंतर्यामी जिसे कहते हैं। ये रहे कहें कि तुम सोचते क्या हो, ये नई उम्र का लड़का है, भजन तभी इसके पास है नहीं।
और हम इतना खटाते हैं इसको, खटके जहाँ पड़े तो मुर्दा हो जाए एकदम, कुछ सोचे ना। और नहीं नींद आएगी तो अंडबंड सोचेगा। तो इसलिए रुंड लड़े सतगुरु की आगे, पाड़ दो जैसे मलेटरी में होती है, नहीं भिसिल बजी की गोली चलाओ, नहीं तुम्हारा ही पीछे वाला मार देगा। एक अनुशासन, मलेटरी माने एक अनुशासन होता है। तो इसी तरह उसको मलेटरी वाले को गवर्नमेंट तो आधा वैसे बना देता है दिमाग का। इसलिए जहां जाते हैं कहें अरे फौजी है, तो मूर्ख है। हम गोपी सिंह रहे सब कहें वो तो फौजी है, केवल वही बात करता है, उस सुरूर मत चढ़ाना। अब बेचारे किए हैं तो वो एकदम ड्यूटी के पक्के रहे, कहें 10 बजे तो हाजिर। अब कह दी हमारा एक रहा सुरेश, वो छोटा सूरजमल, कहा कि हमको चलना है चंडीगढ़, 3 बजे रात आ जाओ। आया पट्टा 7 बजे। और गोपी सिंह एकदम 3 बजे से पहले ही 10 मिनट आ गए। तो इसलिए जो अनुशासन में पला है ना, ओकरे दिमाग में ढल जाता है, एकदम पक्का हो जाता है। तो इसी तरह सदुवई है कि अपनी हृदय की उपज है, सेवा करना है तो अपनी करना है, किसी के नहीं। तो रुंड लड़े सतगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। और शीश राग जो जूझा चाहे सो कूरों का, वो कायरों का काम है। ये मन भली बार, जैसे एक मास्टर है प्रहलाद सिंह, आज ये कहा कि उसका उनका फोन आया महाराज। हम कहा हम क्यों फोन करें, वो 10 जने से पूछेगा कि कितना दान किए तो हम कितना दे कि न दे। ये फालतू आदमी से क्यों हम बात करें। अरे दान अपना आदमी देता है तो अपना स्वयं का देता है, हम भीख मांगे सबसे। जो होगा भगवान करेगा। तो इसलिए अब कहीं पुलिस की लाइन में पकड़ जाए, जैसे रहे ना, कहे थोड़े दे दी, वो देगी। 3 से दोस्ती नहीं करना चाहिए। किससे? हकीम से, हसीन से और वकील से। सबका बाप है पुलिस। तो इसलिए आदमी को चाहिए कि हम अपनी सेवा कर रहे हैं। सेवा करोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम प्रकट होगा। सेवा के गर्भ से ही प्रेम होता है। और सेवा नहीं करे तो या का भजन करोगे। सेवा से पूजी बनेगी, पूजी से तब तुम्हारे हृदय में दैवी संपत्ति आएगी, तब भजन पकड़ में आएगा। और सेवा आदमी करना नहीं चाहता, आंख मूंद के 4 दिन बैठेगा, फिर चला जाएगा अपने घर। 2 पटरी से ट्रेन चलती है, तो एक है सेवा, एक है भजन। तो सबसे बड़ी सेवा करता है महापुरुष। अब देखो इतनी उम्र हो गई है, 2 घंटा बैठकर उपदेश देते हैं, सबका देख रेख करते हैं, कितना कौन खाया, कौन पिया, कौन आया, कौन गया, सबको आशीर्वाद देते हैं, अपनी ड्यूटी के पक्के। तो वो भी तो एक सेवा है। ना करे तो वो भगवान की तरफ से उनको आदेश मिला है कि जीव का कल्याण करो, बैठो मत, तो वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसी तरह अपनी ड्यूटी समझो, अपना जिम्मेदारी समझ कर करो, किसी के भरोसे मत रहो। ये हऊ कर लेगा तो वो कर लेगा, तो हमार क्यों कर दिया तोहार। जो आदमी है सेवा बताई नहीं जाती, आदमी स्वयं खोज लेता है। और जो है बेचारे आलसी टाइप का, घूर एकदम जिसे कहते हैं दीनहीन, उनको तो कितना ठेला, खड़े रहेंगे ही बस, जाएंगे कहीं गप मारेंगे फिर आ जाएंगे। तो इसलिए भाई बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य तन मिला है। इतने बड़े सर्वोपरि महापुरुष आ रहे, सब अपने अपनी ड्यूटी से देखना, किसी को कोई भार न समझे, किसी को कष्ट न हो। इसलिए सेवा करना है अपनी, किसी का नहीं करना है। अपनी श्रद्धा से जितना करोगे वो हर से उतना पावर मिलेगा। तो गुरु महाराज कहे कि महाराज से यही प्रार्थना करे कि गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो, यही मड़वारी भाषा में। तो महाराज कहें यार इसकी बोली भाषा हमको नहीं समझ में आ रही।
तो महाराज पीर धारकुंडी महाराज को आदेश दिए कि इसको समझा। वो भी भरतपुर का रहे, समझाए, लेकिन समझे न कहे 8 बरिस में हमको ये समझ में आया कि जो कुछ है गुरु महाराज, इनमें जितने श्रद्धा रखेंगे उतना ही पावर मिलता जाएगा। और नहीं रखोगे तो कितना समझाओ आदमी का खूटा वही गड़ेगा जहां है जन्म भर। इसलिए श्रद्धा से पकड़ो, अपनी पूंजी बनाओ। ओम श्री सद्गुरुदेव भक्त।